पहले राज्यपाल से मिले, सबने देखा तो यही सोचा ये मुलाकात तो जरूरी थी। फिर सीएम योगी से मिले, पैर छूकर किया प्रणाम। योगी ने सीएम नहीं मटका महंत बनकर दिया आशीर्वाद। अखिलेश से गले मिले, 9 साल की दोस्ती को याद कर रामायण में कर ली एंट्री। रजनीकांत कोंडा के राजा भैया से ऐसे मिले, अखिलेश से लेकर योगी दोनों ही चौंक गए। कोंडा के राजा रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया को अगर कोई हल्के में लेता है तो उसे इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखना चाहिए। राजा भैया का कद सिर्फ कोंडा तक सीमित नहीं, ना ही प्रतापगढ़ तक। राजा भैया का कद कितना है इसे करोड़ों दिलों की धड़कन दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत ने तरीके से समझा दिया, बता दिया राजा भैया क्या हैं, उनका कद उनके लिए किस तरीके का है। रजनीकांत जिस गर्मजोशी से राजा भैया से मिले उसे देखकर ऐसे लगा राजा भैया के व्यक्तित्व को यूपी की सियासत में हल्के में नहीं लेना चाहिए। राजा भैया से रजनीकांत की मुलाकात से ये जाहिर हो गया कि उनका कद सीएम योगी से लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, यूपी के तमाम कद्दावर नेताओं में से किसी से कम नहीं बल्कि उनके समकक्ष है। अखिलेश देखेंगे तो चौंकेंगे जरूर, सोचने के लिए मजबूर जरूर हो जाएंगे। जिस राजा भैया को अपनी सियासत से फुटबॉल की तरह नचाने की बात कहते थे, जिस राजा भैया की राजनीति को उन्होंने गुलशन यादव से तुलना करने का प्रयास किया, उस राजा भैया का कद तो उनके ही बराबर है। सोशल मीडिया पर साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार अभिनेता रजनीकांत और राजा भैया की मुलाकात की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। 21 अगस्त को जनसत्ता दल के अध्यक्ष और कोंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया से रजनीकांत ने मुलाकात की। रजनीकांत सुबह राजा भैया के आवास रामायण पहुंचे, जहां उनका सादर सत्कार किया गया। इस अवसर पर राजा भैया ने अभिनेता रजनीकांत की जमकर तारीफ की और कहा कि वो सिर्फ फिल्मी दुनिया के ही नहीं बल्कि भक्ति के क्षेत्र में भी महान है। उन्होंने रजनीकांत को एक महानायक बताया। एक्टर रजनीकांत से उनके आवास रामायण पर हुई मुलाकात को लेकर राजा भैया ने ट्वीट किया और उनके साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में उनके हाथ में एक थाली है जिसमें लाल कपड़ा बिछा है और उस पर लोटे में गंगा जल और बाबा विश्वनाथ की विभूति दिख रही है। राजा भैया ने तोहफा अभिनेता रजनीकांत को दिया। राजा भैया ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, रामायण में थलाइवा रजनीकांत का स्वागत करने का सौभाग्य मिला। वो देश के सबसे बड़े महानायक हैं, लेकिन केवल फिल्म जगत में नहीं, आध्यात्म और भक्ति के क्षेत्र में भी उन्नत अवस्था में हैं। उन्हें बाबा विश्वनाथ की विभूति, दिनकर जी की रश्मिरथी और गोमुख का गंगा जल सादर भेंट किया। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार एक्टर रजनीकांत 18 अगस्त की शाम को लखनऊ पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने यहां के तमाम बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की। 19 अगस्त को रजनीकांत ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के आवास पर राजभवन में उनसे मुलाकात की थी। इसके बाद शाम को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले, जहां उन्होंने जाते ही सीएम योगी के पैर छू लिए। इसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा देखने को मिली। इसके बाद उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ अपनी फिल्म जेलर देखी। अगले दिन 20 अगस्त को रजनीकांत ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव को मिलते ही गले लगा लिया। रजनीकांत ने कहा कि उन दोनों की दोस्ती 9 साल पुरानी है। इसके बाद लखनऊ से सीधा अयोध्या रवाना हो गए, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए और कहा कि वो खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। कई सालों से इंतजार कर रहे थे कि आज वो दिन पूरा हो गया।